हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके रिव्यू चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का जीके रिव्यू चैनल पे स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एक मल्टीप्लिकेशन का बहुत ही फेमस मेथड है, बेस रूट मेथड। और आप सोचे होंगे कि मैं ये जो सिंप्लीफिकेशंस के जो इतने सारे सेशन हैं, शॉर्टकट्स के, शॉर्ट ट्रिक्स के, मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स, एडिशन के, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, ये किस लिए ज़रूरी है थोड़ा सा समझिएगा। जैसा आप मान के चलिए कोई भी एग्जाम ले लीजिए, जैसा आपका एसएससी होता है, बैंक होता है, रेलवे होता है। जैसा 100%, जैसे मैथ्स में है, मैथ्स में आपको 100% स्कोर करना है, तो देखो क्या होगा, 40 to 50% क्या होगा, आपकी कैलकुलेशंस होगी। देखो कुछ भी जैसे वर्डिंग प्रॉब्लम आती है, अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स आती है, या कैलकुलेशन जो प्रॉब्लम्स आती है, उसके अंदर क्या होता है, जैसे अरिथमेटिक की ले लेते हैं, वर्डिंग प्रॉब्लम नहीं ले लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, हमें लॉजिक पता चल जाता है। लॉजिक पता लगाना मतलब आप देख लीजिए, विद इन 1 मिनट के अंदर आपको पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है। टाइम एंड वर्क है, पाइप एंड सिस्टम है, कुछ भी ले लीजिए, स्पीड डिस्टेंस टाइम ले लीजिए। आपको विद इन 1 मिनट के अंदर लॉजिक पता चल जाएगा। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ क्वेश्चन रहेगा, मतलब 40 से 50% इस पे डिपेंड करेगा कि आपकी कैलकुलेशन स्पीड कैसी है। और ये जो मैं बहुत सारे जो मेथड्स लेके आ रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स लेके आ रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो क्या होता है कि स्टूडेंट्स को पता तो सब होता है, क्योंकि कोई भी कंपटीशन में जाता है तो सबसे पहले यही चीज़ देखता है कि मैं अपनी मैथ्स की कैलकुलेशन स्पीड कैसे स्ट्रॉन्ग करूँ। वो अपनी स्पीड बढ़ाता है, वो बहुत सारे वीडियोस देखेगा, बहुत सारे बुक्स प्रेफर करेगा, वैदिक मैथ्स में जाएगा, वो सब कुछ सीख लेता है। लेकिन क्या होता है एग्जाम में, आप मतलब आप खुद से भी पूछो या फिर अपने फ्रेंड से पूछो कि क्या वो वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक्स है वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं एग्जाम में। वो कहेंगे यार कि नहीं यार, वो क्वेश्चन के अंदर टाइम कम था, मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अपन चीज़ों से फेमिलियर नहीं होते, अपन ज़्यादा प्रैक्टिस ही नहीं करते। हमें पता चल गई ट्रिक, हमने 5-10 सवाल कर लिए, फिर बस छोड़ दिया उसे। फिर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमें पूरी तरह आता है और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो एग्जाम में कर लूँगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इन चीज़ों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। मतलब एक संडे ले लीजिए यार, अभी आपने ये सब पढ़ा, एक संडे ले लीजिए, उसके अंदर 1 घंटा दे दीजिए फटाफट कैलकुलेशंस करना, टेबल्स रटना। और टेबल्स भी मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि 20 तक याद कर लीजिए, जहाँ तक याद करो वहाँ तक सही है ना यार। क्योंकि जैसे अगर कोई भी नंबर आ जाता है 23, मल्टीप्लाई करना है आपको 497 के साथ। अब आपको 23 की टेबल होगी तो फटाफट आप करोगे, 23 7 जा 23 9 जा। बहुत जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टेबल्स, स्क्वायर रूट्स, और किसी नंबर की जो पावर है, छोटे नंबर्स की पावर की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे 2 की अगर 10 तक पावर आपको याद है तो वेल एंड गुड, फ्रैक्शंस याद है तो वेल एंड गुड। इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, क्योंकि ये आपका 40 से 50% कवर करेगा। हल्के में मत लीजिए, सबसे पहले कैलकुलेशंस पे हिट जाइए। बैंक का एग्जाम तो बहुत ही जो निर्भर करता है कैलकुलेशंस के ऊपर, बैंक के एग्जाम। और भी एग्जाम्स आपको पता ही है कि स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड अच्छी होगी मैथ्स के अंदर तो फटाफट क्वेश्चंस होंगे और कॉन्फिडेंस आएगा। मेन बात तो ये है। क्लियर है? चीज़ों का ऐसा नहीं है कि जो मैंने 5-10 एग्जाम्पल करा लिए, आपने भी 5-10 कहीं और से उठा के कर लिए, आपने मन से बना के कर लिए, उसके बाद देखना नहीं। लेकिन इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो संडे को डिसाइड कर लीजिए कि यार संडे को मैं 1-2 घंटे तो सिर्फ कैलकुलेशंस पे ही दूंगा। क्लियर है? इस चीज़ों को अगर आप रेगुलरली मतलब करोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको कमांड आ जाएगी इन चीज़ों पे। आज स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में बेस रूट मेथड। क्या होता है बेस रूट मेथड? मतलब किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए, बड़े नंबर्स छोटे नंबर्स नहीं लेंगे, ऑफ कोर्स सी बात है। बड़े नंबर्स मल्टीप्लाई करने के लिए अपन एक बेस लेते हैं या रूट लेते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बेस मेथड भी कह सकते हो, रूट मेथड भी कह सकते हो। बेस होगा आपका, जैसे 50 का बेस ले लिया मैंने, फिर 100 का, फिर 150 का, फिर आएगा हमारे पास 200 का, 300 का, 350 का। ऐसा जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है उसका बेस ले लीजिए। क्लियर है? अभी मैं समझाऊंगा क्या होता है बेस और कैसे अपन किसी दो डिजिट्स को मल्टीप्लाई करने पे बेस किस तरीके से काम आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक ऐसा नंबर लेते हैं जो कि क्या है 100 के करीब है। जैसा हमने ले लिया 94 और दूसरा ले लिया मैंने 98। इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है?
94 को मल्टीप्लाई करना है 98 के साथ। अच्छा, अब 94 100 से कितना कम है? 94 6 कम है। और 98 100 से कितना कम है? 2 कम है, बराबर। अच्छा, अब आपको क्या करना है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 94 ले लीजिए या 98 ले लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए। या तो क्या कर दीजिए, 94 को क्या 2 से घटा दीजिए, या 98 से क्या कर दीजिए 6 से घटा दीजिए। मतलब क्रॉस में अपन को ऑपरेशन करना है। या 98 में से क्या कर दो 6 घटा दो, या 94 में से क्या 2 घटा दो, कोई सा भी एक ऑपरेशन कर लीजिए। जैसे मैंने देखा है कि 94 में से मैंने 2 घटा दिया तो क्या है 92 है। अच्छा, अब ये जो नंबर है इसके अंदर मैं बेस लूंगा 100, क्योंकि ये 100 के करीब वाले नंबर है। क्लियर है? 100 के करीब वाले नंबर है, तो इसके अंदर मैंने बेस क्या लिया 100। अच्छा, अब उसी का जो बेस लिया था उसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करो, बराबर है। उसको उस नंबर के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास आंसर क्या हो गया 9200। और इसको मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का 6 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2 के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 12। सो बस प्लस का 12 इसके अंदर ऐड कर दो, तो आपके पास आंसर हो जाएगा 9212। क्लियर है? सो आपका आंसर क्या हो गया 9212। इजी क्वेश्चन है। और एग्जांपल्स करते हैं इसके। लेट सपोज मैंने एक नंबर ऐसा लिया 103 मल्टीप्लाई बाय 107, बराबर है। 100 अभी भी बेस लूंगा क्योंकि ये नंबर क्या 100 के करीब है। अभी भी मैंने क्या 100 बेस लिया। 100 से 103 कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 100 से 107 कितना ज्यादा है? 7 ज्यादा है। कोई भी ले लीजिए, 103 में 7 ऐड कर दो या 107 में 3 ऐड कर दो, एक ही बात है। सो 103 में 7 ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 110। अब ये जो नंबर आया हमारे पास उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 100 के बेस के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास क्या आ गया 100, बराबर है। फिर क्या करता था मैं 3 को 7 से मल्टीप्लाई, प्लस का 3 मल्टीप्लाई होगा प्लस के 7 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 7 21, जो कि प्लस का 21। और ये जो प्लस का 21 है इसके अंदर ऐड कर दो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11021। ये आपका आंसर आ जाएगा, बराबर है। इजी है। एक दो और एग्जांपल लेते हैं। पता चला ये बेस का क्या रोल है। इसी तरह कोई भी डिजिट को मल्टीप्लिकेशन करने के लिए बड़ा हो या छोटा हो, एक बेस मान लो जो उन दोनों में कॉमन चल रहा होगा। जैसा अपन नंबर लेते हैं 88, बराबर है, मल्टीप्लाई करना है 91 के साथ। 100 ऐसे बेस लिया मैंने अभी भी, क्लियर है। सो ये 88 है, 100 से कितना कम है 12 कम है, ये तो 12 कम है, बराबर है। और 91 से क्या मतलब 100 कितना 91 कितना कम है 100 से 9 कम है, ये 12 कम है, ये 9 कम है। माइनस का साइन मत भूलना, अगर जितना कम है उसमें उसके लिए माइनस है, जितना ज्यादा उसके लिए प्लस हो जाएगा। अच्छा, कोई भी कर लीजिए, जैसा आप कर सकते हो 88 में से 9 घटा दिया, या फिर 91 में से आपने 12 घटा दिया, एक ही बात है, क्लियर है। सो 88 में से मैंने क्या कर दिया 9 घटा दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 79, बराबर है। मेरे पास क्या आ जाएगा 79। अच्छा, अब क्या करना है मेरे को, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कहता था मैं आपको, जो आपने बेस लिया उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा, क्लियर है, ये हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, -12 को मल्टीप्लाई करेंगे -9 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 108, प्लस का 108 इसके अंदर जोड़ दीजिए, बस 8 0 9 और 1 10 7 और 1 8।
क्लियर है? समझ में आया आपको? एक और एग्जांपल लेते हैं। नाइन्टी सेवन मल्टीप्लाई करना है 105 के साथ। देखो अभी भी 100 बेस लूंगा क्योंकि किसके करीब है? 100 के करीब है। अच्छा, ये 97 है, 100 से कितना कम है? 3 कम है, माइनस का 3, सॉरी। और ये मेरे पास 105 है, 100 से कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा, बराबर। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, 105 में से 3 घटा दिया या 97 को 5 से जोड़ दिया, एक ही बात है। कैसे भी कर लीजिए, कोई भी ऑपरेशन फॉलो कर लीजिए, बराबर है। सो 97 को प्लस 5 किया तो मेरे पास क्या है? 102, यह ले लीजिए। बेस क्या लिया था अपन? 100 लिया था, 00। अब ध्यान से देखना, ये तो क्या 97 100 से 3 कम था और ये 105 क्या 100 से 5 ज्यादा था। इनका जो मल्टीप्लिकेटिव आउटपुट आएगा क्या आएगा? 5 3 15, जो कि आएगा माइनस का 15। सो कभी भी आप जो कंसेप्ट चल रहा है उस कंसेप्ट को क्या करना है? ब्रेक नहीं करना है। ऐसा नहीं कि यार प्लस प्लस चल रहा था, माइनस माइनस चल रहा था, आंसर हमेशा प्लस माइनस में भी आ सकता है। क्लियर है? 5 3 15, माइनस का 15 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10185 इज योर आंसर। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? अच्छा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अपन एज अ 200 बेस को सॉल्व करते हैं। इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉरी, क्लियर? 211 को 196 से मल्टीप्लाई करना है। बेस क्या लूंगा? 2 से ही लूंगा क्योंकि दोनों नंबर क्या 200 के करीब है। ये वाला नंबर 200 से 11 ज्यादा है तो प्लस का 11, और ये वाला नंबर क्या 200 से 4 कम है तो माइनस का 4, बराबर है। क्या करना है? किसी भी नंबर को ले लीजिए, 196 में 11 जोड़ दीजिए तो हमारे पास 207 हो जाएगा, और या फिर 2 से 11 में से 4 घटा दीजिए तो अभी हमारे पास क्या आएगा? 207 आएगा। तो 207 मल्टीप्लाई का क्या करना है? बेस क्या लिया था? 200, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इस केस में क्या 2 से मल्टीप्लाई करके 00 लगा दो तो क्या आ जाएगा? 2 समझो 15, बराबर है। 414 आ जाएगा हमारे पास, ये रहा आ गया 00। क्लियर है? ये रहा हमारे पास आ गया 00। अब इसके अंदर क्या करेंगे? 11 4 जा 44, लेकिन प्लस माइनस माइनस का 44, बस माइनस का 44 सब्ट्रैक्ट कर देना। Four 1 3 5 6 is your answer. Is that clear? बराबर है। So 4 1 3 5 6 is your answer। आप कोई भी बेस ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 50 का भी करके बता देंगे, 100 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 250 ले लीजिए, 300 ले लीजिए, जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो बेस लेके इसे इस तरीके से सॉल्व करना है। मैंने एक वो लॉन्ग मेथड नहीं बताया कि जैसे अगर इसको अपन क्या मान लें कि 100 माइनस एक्स, जो कि बहुत टीचर्स करते हैं लेकिन वो काम का नहीं है। क्लियर है? हमें तो पता, मतलब शॉर्टकट पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस हुए हैं। क्लियर है? सो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 4 1 3 5 6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 50 का ले लेते हैं। कई स्टूडेंट कह रहे होंगे कि सर आप फास्ट बहुत पढ़ाते हो, लेकिन आज मुझे लग रहा है मैं बहुत नॉर्मल स्पीड में ही चल रहा हूँ। सो नेक्स्ट एज अ बेस 50 को मान के लेते हैं और उसके कुछ ऑपरेशंस करते हैं, जैसा हमारे पास है, बराबर। ये 50 है तो मैंने क्या ले लिया? एक नंबर ले लिया 47, एक नंबर ले लिया 53, बराबर।
ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, ये रहा। ये 50 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, ये रहा। बराबर, कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, 47 प्लस 3 50। अच्छा, अब मल्टीप्लाई किससे करना है, 50 से मल्टीप्लाई करना है। आप एज अ बेस 50 भी ले सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 100 डिवाइड बाय 2, मतलब जो भी आउटपुट है उसको फटाक से डिवाइड 2 से डिवाइड कर देना, एक ही बात है। तो किस तरीके से भी आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 2500, बराबर है 2500। और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9, मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन क्या आएगा, माइनस का 9। सो 2500 में से 9 घटा दे तो कितना आ जाएगा, 2581। इज दैट क्लियर। सो देखते हैं, सॉरी 2481, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 50 का, 50 एज ए बेस का। हमारे पास है 55, मल्टीप्लाई करना है 43 से, बराबर है। ये कितना है, 5 ज्यादा है, ये कितना है, 7 कम है, बराबर है। सो क्या है, 55 में आप क्या कर दो, या तो 7 घटा दो या फिर 43 में +5 जोड़ दो, एक ही बात है। तो 48 आ जाएगा, क्लियर है। 48 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 50 से, या फिर 48 का आधा 24 मल्टीप्लाई बाय 100, 2400, एक ही बात है, बराबर है। इस तरीके से फटाफट से करना है आपको। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2400। अब क्या करना है, हमारे पास 5 7 35, तो हमारे पास इसका आउटपुट आ जाएगा माइनस का 35, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए माइनस का 35, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2365 इज योर आंसर, क्लियर है। अब करते हैं अपन ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर क्या बेस लिया, 150, 150 अपन ने बेस लिया। वन 150 ऐसे बेस लिया मैंने, ये कितना, एक ज्यादा है और ये कितना, एक कम है। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, क्लियर है। कुछ भी कर लो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 150 में से 1 गया तो कितना, 151 में से -1 गया तो कितना, 150, और हमने क्या माना, 150, तो 150 मल्टीप्लाई बाय 150। या फिर आप 150 को कैसे लिख सकते हो, 150 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 3/2 ऑफ 100, बराबर है। सो ये हमें पता है 15 15 या 225 00, और मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 22499, क्लियर है। सो आपके पास आंसर आ जाएगा 22499 इज योर करेक्ट आंसर, ये ऑपरेशन करने के बाद। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर है। ये कितना कम है, 12 कम है, माइनस का 12, ये कितना ज्यादा है, 10 का 5, क्लियर है। इस कोई सा भी चीज कर लीजिए, 138 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 143। अच्छा, अब क्या है हमारे पास 150, तो 143 को अपन कैसे भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो। ये रहा हमारे पास क्या है, 143 मल्टीप्लाई बाय, या तो 150 कर दो ऐसे। अगर 15 की टेबल याद है आपको तो फटाफट कर सकते हैं, ये 0 15 3 45, ये इधर हमारे पास 4 इधर 15 4 60 64, ये 6 15 15 15 15 6 सॉरी 15 प्लस 6 इज 21। सो 21450 हमारे पास क्या, ये आंसर आ गया 150 को मल्टीप्लाई करने से। आप मैंने आपको बता रखा है 150 को अपन 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100 भी लिख सकते हैं। अब क्या करना है, 12 5 जा 60, क्या आ जाएगा, माइनस का 60, तो माइनस का 60 घटा दीजिए। तो हमारे पास माइनस का 60 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये 0, ये हमारे पास 9, ये 3, ये 1, ये 2। रिजल्ट क्लियर, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीप्लाई करना, बेस क्या लेना है, बेस ऐसा लीजिए जो ये दोनों नंबर क्या है, करीब हो उसके, उस बेस के,
तो 1000 ले लूं, 1000 से कितना 2 कम है, 1000 से कितना 9 कम है, बराबर। तो मैंने क्या कर दिया, 991 में से 2 घटा दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 989। क्लियर है, 989 बराबर। अब मल्टीप्लाई करना 1000 से, ये 3 जीरो आ गए। अब घटेंगे क्या 9, सॉरी 9 टू 18 प्लस का 18 आ जाएगा, तो प्लस का 18 जोड़ दीजिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 98901 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आया, बिल्कुल से आसानी से कर लिया था अपन ने। पहले 1000 का बेस बना, 1000 से ये 2 कम था, ये 1000 से 9 कम था, बराबर है। 998 में से 9 घटा दो या 991 में से 2 घटा दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 989, और जो बेस लिया उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास इसका जो आउटपुट आएगा क्या है प्लस का 18, वो प्लस का 18 जोड़ दीजिए, सिंपल है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब बेस क्या लेंगे, बेस देखो 10,000 ले लेंगे, क्लियर है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखो 10,000 में 9901 कितना कम है, 99 कम है, तो हमारे पास क्या माइनस का 99, बराबर है। फिर ये कितना कम है 97 कम है, तो बस ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा अब देखो 9901 में से 97 घटा दो या 9903 में से 99 घटा दो, एक ही बात है। अच्छा ये करता हूं मैं, तो ये करा तो मैं मेरे पास आ जाएगा ये आ जाएगा 9804। अब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से तो मेरे पास 4 जीरो लग जाएंगे। अब ये कैसे करेंगे, अरे इसकी भी तो ट्रिक बताई थी। ये हमारे पास 99 है, ये 97 है। देखो टोटल आउटपुट क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा ये देखो 100 से कितना कम है, 1 कम है, ये 100 से कितना कम है, 3 कम है, माइनस का 3, क्लियर है। 99 में से 3 घटा दी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 96, और बेस मैंने क्या लिया 100, बराबर है। इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 बन जा 3, सॉरी -1 मल्टीप्लाई कर माइनस का 3 इज इक्वल्स टू प्लस का 3, सो प्लस का 3 इसके अंदर जोड़ देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 9603, बराबर है। अब क्या करना है 9603 इसके अंदर जोड़ दीजिए, बराबर है, बस ये आपका आंसर 30694089, ये आपका आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है आपको। सो कैसा भी नंबर हो, बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि उसका बेस किस तरीके से ले अपन, ताकि वो नंबर थोड़ा इजी हो जाए। अच्छा अब थोड़ा स्क्वायर्स पे देख लेते हैं, बस मेथड तो वही लगेगा जो मैंने आपको बताया है। जैसे आपके पास आ जाता है 96 का स्क्वायर, बराबर 100 से कितना कम है, 4 कम है, 96 में से 4 घटा दें 92 आया, क्लियर है। जो जितना कम था उसका स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आ गया 9216। अरे अपन यही तो करते थे, थोड़ा सा फ्लैशबैक बता देता हूँ आपको। 96 4 कम है, 4 कम है, 96 में से 4 घटा 92, 4 4 जा -4 मल्टीप्लाई में -4 जो कि आंसर आएगा प्लस का 16। ये बेस से मल्टीप्लाई करते थे अपन 100 से 9200 आंसर आता था, फिर ये 16612, बराबर समझ में आया आपको। तो फटाक से अपन कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। क्या है मेरे पास 46 का स्क्वायर। अब देखो 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 46 माइनस का 4 घटा दूंगा तो 42, लेकिन क्या कर दूंगा इसका आधा कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 21, बराबर है। आधा कर दूंगा और मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा 100 से, और फिर कितना कम था 50 से 4 कम था तो 16, 4 का स्क्वायर 16, तो हमारे पास आंसर आया 2116। एक और क्वेश्चन देखते हैं।
43 का स्क्वायर करना है। 50 से कितना कम है? 7 कम है। 43 में से 7 घटा दे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 36। क्लियर है? 36 का आधा 1800, 7 का स्क्वायर 49, तो मेरे पास आ जाएगा 1849। इज दैट क्लियर? एक देखते हैं 148 का स्क्वायर। क्लियर है? 150 में कितना कम है? 2 कम है। 148 में से 2 घटा दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 146। किससे मल्टीप्लाई करूंगा? मल्टीप्लाई बाय 3/2, मल्टीप्लाई 150 से मल्टीप्लाई करना है। 150 को कैसे लिख सकता हूँ? 3/2 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे लिख सकता हूँ। इसको मैंने क्या कर दिया? 2 से घटा दिया, मतलब डिवाइड कर दिया। क्लियर है? और फिर क्या 300 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 9 3 21, ये आ गया मेरे पास। और कितना कम था? वो 2 कम था। 2 का स्क्वायर 4, तो हमारे पास आ जाएगा 21904 इज योर करेक्ट आंसर। एक और करते हैं। वन 156 का स्क्वायर, 156 का स्क्वायर करना है। आप देखो 150 मानूंगा बेस, 150 कितना ज्यादा? 6 ज्यादा है, तो हमारे पास क्या कर देंगे? इसके अंदर क्या कर दूंगा? 6 और जोड़ दूंगा, तो 156 में 4 जोड़ा तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 162। 162 का आधा किया, मल्टीप्लाई बाय 300 किया, 3 3 3 8 24 2 4 3 0 0, और ये कितना 6 ज्यादा 36। क्लियर है? तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 24336 इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? सो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे किस तरीके से अपन एक बार जो फ्लो बन जाएगा आपका, तब आप भी फटाफट से कर पाएंगे क्वेश्चन। सो आज के इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन, और सेशन को प्लीज एंड तक देखिएगा ताकि आपके जो भी कंसेप्ट है रिगार्डिंग टेकिंग द बेस और टेकिंग द रूट, कैसे अपन बेस लेना है, कैसे 150 का बेस लेना है, कैसे 100 का बेस लेना है, 200 का, 10,000 का, 1000 का, किसी भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए किस तरीके से बेस लेंगे, तो वो सब आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने जीके रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे।